नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है बेटा? ए 250 ग्राम ब्लॉक स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो टेबल हॉरिजॉन्टल दिया है एंड मास दे दिया है कितना? 250 ग्राम मतलब 0.25 केजी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड कर रहा है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द ब्लॉक to rest if it is initially moving with a speed 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आप कन्वर्ट कर भी सकते हो या नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो सी जी एस यूनिट में ही दिया हुआ है ना। कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आप 250 ग्राम एज इट इज़ यूज कर सकते हो, है ना। तो ताकि आंसर भी जो आपका आएगा वो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? सी जी एस यूनिट में ही आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 250 ग्राम का 250 ग्राम ही रहने देता हूँ, है ना। अगर आंसर ऐसा यूनिट में आया तो फिर बाद में मैं कन्वर्ट कर लूँगा। और ये क्या बोल रहा है कि इसको रेस्ट पे लाना है, तो ऑब्वियसली इस पर क्या कर रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो बोला क्या? इफ़ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक इज, म्यू की वैल्यू दे दिया है कितना? 0.1। हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब ब्लॉक जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो दो चीज़ें आपको बतानी है, एक तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है, एंड एक क्या आपको बताना है? इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए यहाँ पे अगर वर्क डन बताना है तो आपके पास बहुत सारे मेथड है ना। एक तो आप एक्सेलरेशन वगैरह निकाल के, है ना, पहले क्या करो आप एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है बेटा? देख लो यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, ऊपर जो है क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा होगा? एम जी। ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एम जी के इक्वल हो जाएगी वर्टिकल इक्विलिब्रियम से। और ये हो गया 250 ग्राम। तो जी की वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। जी आप 10 नहीं ले सकते। 10 ये ऐसा ही यूनिट में है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको किस में लेना पड़ेगा? अगर आपने मास लिया है सी जी एस यूनिट में, तो जी की वैल्यू भी आपको सी जी एस यूनिट में ही लेना पड़ेगा। तो मीटर तो ऐसा ही है, सेकंड तो सी जी एस में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 × 10 ये कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इंटू जी की वैल्यू कितना लेंगे? 1000। ठीक है, और ये जो पूरा रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? डाइन में आएगा। फोर्स का सी जी एस यूनिट क्या होता है? डाइन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 और 5, 2.5 इंटू 10⁵ डाइन DYNE, है ना। और आप चाहो तो इसको सी जी एस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सी जी एस में क्या होता है आप जानते हो? 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डाइन, है ना। तो जब भी जैसा रिक्वायरमेंट हो आपको करने आना चाहिए। ये क्वेश्चन सी जी एस से मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ सी जी एस में कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है ना। तो इसलिए सी जी एस में करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए मैं जब भी कोशिश करता हूँ क्या कि पहले सबको एस आई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एस आई यूनिट में जो भी वैल्यू मैं याद रखता हूँ जनरली, जैसे कोई भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो हम लोगों को याद रहती है ना, वो सी जी एस यूनिट में ही याद रहती है। तो आप सबको तो कन्वर्ट कर लेते हो सी जी एस में, लेकिन जो कांस्टेंट जो रहता है ना उसकी वैल्यू आप एज इट इज़ पुट कर देते हो, इसलिए वहाँ पे गड़बड़ी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहले। तो ठीक है, तो अगर आप इसको चाहो तो न्यूटन में भी लिख सकते हो। तो 10⁵ को रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा 2.5 न्यूटन, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो एन की वैल्यू आ गई। अब अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन? तो आंसर इज म्यू इंटू एन, सिंपल है। म्यू की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितना लिखा? 2.5। तो ये आ जाएगा एस आई यूनिट में, देखो एस आई वाला रखा है मैंने। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा निकल कर 0.25, है ना, 0.25 न्यूटन।
फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, इतना आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो एक तो हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकल कर आ गई, एक डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा सर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, दो पैरामीटर पता चल गया। किसी भी फॉर्मूले में कितने वेरिएबल होते हैं, चार वेरिएबल होते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, या बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ऐसे कितने भी फॉर्मूले हैं, सब में कितने वेरिएबल है, इसमें चार वेरिएबल है। तो तीन क्वांटिटी एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो वी पता हो गया, यू पता हो गया, और कोई और पता होना चाहिए। तो ए पता कर ले अगर, तो काम बन सकता है मेरा। तो एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस फ्रिक्शन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स तो फ्रिक्शन ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, डिवाइड बाई टोटल मास, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.25 अपॉन मास। अब देखो ये ऐसा यूनिट में रखा है आपने, तो मास को भी ऐसा यूनिट में रखना होगा। मास का ऐसा यूनिट कितना होगा, 0.25 kg होगा, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो मैं सीजीएस से लेके चल रहा था, फिर बाद में एसआई में ही आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या सावधानियां बरतनी है वहाँ पे यही मैं बता रहा था। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1, एंड ये एसआई यूनिट ही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू सॉरी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल स्पीड आपको पता है, फाइनल स्पीड आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप लगा सकते हो क्या, एस निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, एस लगा लो, तो इससे आ जाएगा। तो v की वैल्यू तो 0 है, फाइनल स्पीड। u बेटा सीजीएस में दिया, देख लो 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.4 हो जाएगा, है ना। तो 0.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये, तो इसका स्क्वायर हो गया। और एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ, 2 इंटू 1 इंटू एस निकालना है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई यार, 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 0.2। तो ये आ जाएगा कितना यार, 0 पॉइंट, एस की वैल्यू आ जाएगी 0.08। ये मीटर में है ना। या अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन जो था इसमें, है ना, पार्ट बी में क्या बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालने के लिए बोल रहा था। हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, या तो 8 सेंटीमीटर या 0.08 मीटर। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या था, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स के चलते वर्क डन क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों के बीच का जो एंगल है देख लो, एफ डॉट एच लिखोगे ऐसे। तो फोर्स तो लग रहा है किधर, पीछे की तरफ, एंड डिस्प्लेसमेंट राइट साइड। तो एंगल कितना लोगे, 180। तो कॉस 180 क्या हो जाएगा, -1। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस एफ एस। तो माइनस एफ 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 इज वॉट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू आपने निकाला ऐसा यूनिट में, मैं चेक करूँ तो ये निकाला है 0.25। तो यहाँ पर रख लिया ऐसा यूनिट में 0.25 इंटू एस की वैल्यू ऐसा यूनिट में कितना आया था, ऐसा यूनिट में आया था 0.08 मीटर, है ना, ऐसा यूनिट में। तो ये आ गया 0.08 मीटर। अगर ये सब को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 0.08। तो ये लगभग निकल कर आएगा कितना, 0 पॉइंट नेगेटिव में 0.02 जूल। ऐसा यूनिट में रखा है तो इसलिए क्या लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसको करने के और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये तो थोड़ा लेंदी हो गया है ना, क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स यूज कर लिया। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। कैसे यूज कर सकते थे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे करके भी कर सकते थे। इससे करते तो कैसे आता, देखिए वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में कौन कौन से लग रहा है, एन एम जी एंड फ्रिक्शन। एन के चलते तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है एंड फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कॉस 90 0 हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा करोगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा। तो ये 0, एम जी के चलते ही वर्क डन 0। तो वर्क डन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन बचेगा, बाकी के चलते 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। एंड फाइनल तो आपको रोकना है, तो फाइनल 0 हो गया।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस एम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, एम की वैल्यू कितना 0.25 ऐसा यूनिट में रख रहा हूँ, इंटू वी। तो इनिशियल स्पीड कितना होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे रख लो आप कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा यार ये, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा ये। तो एक तो आ गया 0.25 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0.02। फिर से वही आंसर माइनस 0.02, ऐसा यूनिट में रखा था तो जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वही। तो इसके पहले देखिए क्या क्या करना पड़ा आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा, फिर फोर्स निकालना पड़ा, फिर वर्क डन आया, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, एक ही लाइन में आंसर आ गया वर्क डन का। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखोगे, यहाँ नेगेटिव लगाओगे, है ना। वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या लिखोगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है, तो माइनस एफ एस। ठीक है, तो माइनस एफ एस कर लिया, दैट इज इक्वल टू कितना है, -0.02। ठीक है, माइनस से माइनस गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.02 डिवाइड बाई फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आपने निकाला है, यहाँ पे निकाला है, कितना है 0.25, तो यहाँ पर रख लो 0.02 डिवाइड बाई 0.25। तो देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल कर आता है, 0.02 डिवाइडेड बाई 0.25, ये निकल कर आएगा बेटा 0.08। और ये ऐसा यूनिट में रखा है आपने 0.08 वाट मीटर, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, काइनेमेटिक्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।